अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के बयानों पर फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस बार भी राहुल का कार्यक्रम आयोजित कराने वाले सैम पित्रोदा चर्चा में हैं। आगे राहुल के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा हैं कौन, जो बार बार राहुल को नई मुश्किलों में फंसाते नजर आते हैं। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको ही भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार में वो यूएन के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। सैम पित्रोदा एक बिजनेसमैन भी हैं और अमेरिका में कई कंपनियां चलाते हैं। बता दें कि पित्रोदा का जन्म ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में पूरी की। उसके बाद उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। 1964 में अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ली। साल 1981 में भारत लौटकर उन्होंने देश की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के बारे में सोचा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आमंत्रण पर उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर राजीव गांधी ने उन्हें डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीकॉम पॉलिसी को दिशा देने का काम किया। इसके अलावा सैम पित्रोदा साल 2005 से 2009 तक भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। राहुल गांधी समय समय पर उनसे मुलाकात कर कई मुद्दों पर सलाह मशवरा करते रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी उनको राहुल गांधी का अंकल सैम कहकर तंज कसती है। बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और वहां उनके बयानों पर बवाल शुरू हो गया है। एक कार्यक्रम में शामिल राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है। मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। हम यह कहते रहे, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को आगे रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा था वह अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, जिसने यह समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों ने गहराई से समझ लिया कि यह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। जिन राज्यों में वे कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया जहां वे मजबूत थे। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। राहुल गांधी के इसी बयान पर बवाल शुरू हो गया है और अलग अलग सियासी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। देखिए चलो। आप अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं और ये एक LOP से एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप विदेश में जा करके आप देश को नीचा दिखाएं। ये एकदम कदापि अपेक्षित नहीं था। इसी तरह से इनके एक विदेश मंत्री भी थे सलमान खुर्शीद, वो जाकर के पाकिस्तान के डिफेंस एकेडमी में भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इन लोगों को विदेश में जा करके भारत की बुराई करते में शर्म नहीं आती। अगर चुनाव फेयर नहीं हुआ तो कांग्रेस की सीट्स बढ़ी कैसे? हाँ, लेकिन जो ये चाहते थे कि किसी तरह से सत्ता में हम आ जाएं, इतना बढ़ जाए, ये तो जनता उनके साथ नहीं है ना। जनता तो अभी भी हम ही लोग के साथ है। आइए तो बीच में झूठ हल्ला फैला करके इन लोगों ने अपना जो सीट बढ़ा भी वो भी झूठ हल्ला फैला करके उन्होंने हल्ला फैलाया कि नहीं साहब, सो कि ये भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त होगा। आरक्षण समाप्त करने की बात तो हम लोगों ने कभी की नहीं थी। आरक्षण समाप्त होने की बात तो अभी आप अपने बयान में बोले, कांग्रेस के बयान में। ये तो आपका कहना था। हम लोगों ने तो आरक्षण व्यवस्था को और हम लोग की सरकार ने मजबूत ही किया। ये सब देखिए, ये उनके बयानों को बयानों में जो सोच होना चाहिए एक LOP का, जो गंभीरता होना चाहिए, वो हम नहीं देख रहा। कि सोच समझ करके वो बोलता है जिसमें सोच और समझ होती है। जिसमें समझ होगी वो सोच के बोलेगा, जिसमें सोच होगी
जिसकी कोई सोच होगी वो समझदारी की बात करेगा। अब जिसमें ना सोच है ना समझ, वो कैसे सोच समझ के बोलेगा? राहुल गांधी जी को एक आदत पड़ गई है, गंदी आदत, बुरी आदत, जो नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन पड़ गई है। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें वो आदत डाल दी है कि देश के बाहर जाके देश की तौहीन करो, देश की बुराई करो, देश को बेइज्जत करो। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो घर के बाहर जाकर अपने घर का फजीता करता हो। अकेले राहुल गांधी ऐसे जब विदेश जाते हैं अपने देश की तौहीन करते, अपमान करते। माफी मांगनी चाहिए उन्हें पूरे देश से, क्षमा याचना करनी चाहिए भारत से। भाई अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है, दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका में बोला है आरएसएस का जो आइडिया वो एक ही है और बीजेपी कांग्रेस का आइडिया अनेकता में एकता है, और वो हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। उन्होंने ये भी बोला वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस ने किए। एक तरह से उसकी आत्मा को इस संविधान की कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैंने तो लोकसभा में पूछा था, राहुल गांधी जी कम से कम इतना तो बता दो संविधान के पन्ने कितने होते हैं, उनको ये तो पता नहीं। और जो संविधान की वो कॉपी लेकर घूमते थे ईसीबी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्तावना जिन्होंने लिख रही है गोपाल शंकर नारायण जी ने और वेणुगोपाल जी ने, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और दोनों ने लिखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी, और ये भी कहा था कि अगर आम जनता को किसी ने बचाया तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने बचाया था। तो राहुल गांधी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है। सैम पत्रोदा ने बोला है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो एजुकेटेड है और बीजेपी उनको बदनाम करने में लगी। ना जाने सैम पेट्रोडा जी राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों सोचते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए
कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस के सहयोगी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नॉमिनेशन भरवाया, किस तरह का जोश देखा जम्मू में लोगों? जम्मू में बहुत जोश है और ये जम्मू कश्मीर की जनता दिखाती है। मैं पीछे पाटर और किश्तवाड़ में गया, आज जम्मू वेस्ट जम्मू नॉर्थ में हूँ। शानदार जो जोश है ये दिखाता है 370 हटाने के बाद जो विकास हुआ है, अब जनता चाहती है पूर्ण बहुमत की भाजपा।